एक बार की बात है, मीठापुर नाम का एक गांव था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। मीठापुर के लोग कोई न कोई उत्सव बनाते रहते थे और सभी उत्सवों में हलवा ही बनाया करते थे मीठे के रूप में। एक बार जंगल के पास में एक नया कुआं बनाया गया था, इसीलिए गांव वाले इकट्ठा होकर हलवा खा रहे थे। कुएं के पास में ही एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल सो रही होती है, तभी चुड़ैल को हलवे की खुशबू आने लगती है और चुड़ैल उठकर बोलती है कि वाह, क्या खुशबू है। किस चीज की है ये खुशबू? किसी मीठे की लग रही है। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता, इतनी अच्छी खुशबू है इस मीठे की। चुड़ैल नीचे उतर कर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारा हलवा बड़े से भगोने में रखा हुआ था। चुड़ैल को आसपास में कोई भी नहीं दिखाई देता है। गांव वाले भी चले गए थे और अपना हलवे से भरा भगोना इधर ही भूल गए थे, जिसका फायदा चुड़ैल उठा लेती है और सारे का सारा हलवा खा जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। कितने सालों बाद मैंने हलवा खाया है, वो भी इतना स्वादिष्ट। लेकिन पेट नहीं भरा और मन भी नहीं भरा है। क्या करूं? मैं गांव जाती हूँ, कहीं ना कहीं तो हलवा मिल ही जाएगा। चुड़ैल गांव जाती है, लेकिन चुड़ैल को कहीं पर भी हलवा नहीं मिलता है। तभी चुड़ैल को दो लोग हलवे के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। चुड़ैल उन दोनों की बात सुनने लगती है। हरिया भैया, आज तो हलवा खाने में बड़ा ही मजा आया। अब और किस दिन हलवा खाने को मिल रहा है? रामू भैया, अब तो 2 दिन बाद फिर से हलवा बनेगा और खाने को भी मिलेगा, क्योंकि 2 दिन बाद पक्का रास्ता बन जाएगा, जिससे सभी को आसानी होगी। चुड़ैल हरिया और रामू की बात सुनकर चली जाती है। जंगल में चुड़ैल बोलती है कि अब तो 2 दिन बाद ही हलवा खाने को मिलेगा। क्या करूं? चलो 2 दिन तक इंतजार कर ही लेती हूँ मैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद चुड़ैल उस जगह पर पहले से ही पहुंच जाती है, ताकि गांव वालों में हलवा बंटने से पहले ही सारा हलवा खा ले। चुड़ैल वहां पर जाती है जहां पर हलवा बना कर रखा हुआ था और सारा का सारा हलवा फिर खा जाती है। थोड़ी देर बाद रानी आती है और हलवा ना देखकर सभी को बुलाती है। हलवा ना होने से सभी गाँव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे हरिया भैया, ये इतना सारा हलवा कहाँ चला गया? रामू बोलता है कि क्या पता भैया, इतना सारा हलवा कौन खा सकता है? कोई जानवर भी तो इतनी जल्दी नहीं खा सकता। सही कह रहे हो तुम। ऐसे ही हर उत्सव में सारा का सारा हलवा गायब हो जाता था। एक दिन गांव वाले इस बारे में बात कर रहे थे कि सारा का सारा हलवा कहाँ गायब हो जाता है। हरिया भैया, किसी को भी यह बात पता नहीं है कि इतना सारा हलवा कहाँ गायब हो जाता है। यह कौन खा जाता है इतना सारा हलवा? भाइयों, कहीं ये कोई जानवर तो नहीं है? अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो भीमा भैया? ऐसा हो सकता है क्या? कोई जानवर कैसे खा लेगा इतना सारा हलवा? हाँ, ये बात तो है। रामू बोलता है कि भाइयों, हमें उस चोर को या जो हमारा सारा हलवा खा जाता है, उसे जाल में फंसाने के लिए कोई योजना बनानी होगी। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम रामू भैया। भाइयों, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम गांव में बहुत ही बड़े से बर्तन में हलवा बनाएं और उस हलवे पे हम नजर रखेंगे। जब कोई उसे खाने आएगा तो पता लग ही जाएगा कि कौन है वो जो सारा का सारा हलवा खा जाता है। वाह, तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही अच्छी है। गांव वाले एक बड़े से बर्तन में हलवा बनाकर गांव के बीचों बीच में रख देते हैं, जिसे कुछ देर बाद एक चुड़ैल खाने आती है। देखते ही देखते चुड़ैल सारा का सारा हलवा खा जाती है। सभी गांव वाले यह देखकर दंग रह जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, ये तो चुड़ैल है जो हलवे को खा जाती है। हम तो ना जाने क्या क्या सोच लिए थे। अरे तुम चुड़ैल तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि चुड़ैल तुम्हारी बहन लगती हो। नहीं, हम ये कह रहे थे कि अब पता चल गया है कि कौन हलवा खा जाता है। गांव वालों, हमें किसी न किसी तरह इस चुड़ैल को अपने गांव से भगाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। हमें इसमें झुमरू तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। वही हमें इस चुड़ैल को गांव से भगाने में मदद कर सकते हैं। गांव के कुछ लोग झुमरू तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। झुमरू तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव
गांव में आ जाता है और गांव के बाहर एक रेखा खींच देता है जिससे कि चुड़ैल गांव में ना आ पाए और गांव वालों से बोलता है कि गांव वालों, इस रेखा को पार करके कभी मत जाना और अब वह चुड़ैल इस गांव में कभी नहीं आ पाएगी। यह एक जादुई रेखा है, ये कभी भी नहीं मिटेगी।